तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जनजातियों के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं करमाली जनजाति के बारे में, जिसमें हम इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है करमाली जनजाति से रिलेटेड, वो है प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है। तो प्रजातीय दृष्टिकोण से जो करमाली जनजाति है वो कौन से समूह में है, कौन से वर्ग में है, तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में। प्रजातीय दृष्टि से जो करमाली जनजाति है वो कौन से समूह में आता है, वो आता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में। कौन से में? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में। नेक्स्ट है करमाली जनजाति की मातृभाषा है। तो करमाली जनजाति की जो मातृभाषा है वो क्या है? सही है, खोट्ठा। करमाली जनजाति के लोग खोट्ठा बोलते हैं। करमाली जनजाति की जो मातृभाषा है वो खोट्ठा है। करमाली जनजाति की मातृभाषा खोट्ठा। नेक्स्ट है करमाली जनजाति द्वारा बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही आता है करमाली। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? करमाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा क्या है? तो खोट्टा है। कौन सी बोलचाल की भाषा है? तो वो है करमाली भाषा। नेक्स्ट है कुरमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। सही आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक। करमाली जो भाषा है उसका संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। किसका संबंध? कुरमाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। नेक्स्ट है झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र है। तो झारखंड में जो करमाली जनजाति है वो लोग ज़्यादातर कहाँ पे निवास है, निवास स्थान कहाँ पे? तो सही आंसर है हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। करमाली जनजाति के लोग ज़्यादातर कहाँ पे हैं? हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में। कहाँ पे हैं? हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में। नेक्स्ट है करमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सत्य कथन के बारे में बोला गया है। तो पहला कथन दिया है इस जनजाति की नातेदारी हिंदू समाज के समान है। तो बिल्कुल सही जवाब है। करमाली जनजाति की जो नातेदारी व्यवस्था है वो हिंदू समाज के समान है। दूसरा कथन दिया इस जनजाति में पंचायत प्रमुख को मलिक का या मालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करमाली जनजाति में जो पंचायत प्रमुख होता है उसको मालिक कहा जाता है। और तीसरा कथन दिया इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन या हडुआ हडुआ कहा जाता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। करमाली जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको पौन या फिर क्या बोलते हैं? हडुआ बोलते हैं। तो ये तीनों ही कथन जो है करमाली जनजाति के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। सही आंसर है टोटल 7 गोत्र पाए जाते हैं। करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 7 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विवाह करमाली जनजाति में प्रचलित है। वो कौन सा विवाह है जो करमाली जनजाति में प्रचलित है? ज़्यादातर करमाली जनजाति के लोग ऐसा विवाह करते हैं। सही है आयोजित विवाह, विनिमय विवाह और डूकू विवाह। डूकू विवाह जो है, ये तीनों जो विवाह है करमाली जनजाति में प्रचलित है। कौन कौन सा विवाह? आयोजित विवाह, विनिमय विवाह और डूकू विवाह। ये तीनों विवाह जो है करमाली जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले पर्व टूसू पर्व को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो करमाली जनजाति में जो टूसू पर्व मनाया जाता है उसको मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व भी बोलते हैं। करमाली जनजाति में टूसू पर्व को मीठा पर्व या बड़का पर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट है करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। सही आंसर है लोहार कार्य। करमाली जनजाति के जो लोग हैं उनका मुख्य पेशा क्या है? लोहार कार्य है। लोहे का काम करते हैं वो लोग ज़्यादातर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, करमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य। यहाँ पे सत्य कथन के बारे में पहचान करने के लिए कहा गया है। तो पहला कथन दिया ये शिल्पकार जनजाति है। तो बिल्कुल सही है। करमाली जनजाति के लोग क्या हैं? शिल्पकार जनजाति के लोग हैं। और दूसरा कथन दिया ये जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण है। तो बिल्कुल सही है। करमाली जनजाति के जो लोग हैं वो अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है। क्या पूछा गया? करमाली जनजाति की जो सर्वप्रमुख देवता है वो कौन है। सही आंसर है सिंगबोंगा। करमाली जनजाति की जो सर्वप्रमुख देवता है वो सिंगबोंगा है। करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो करमाली जनजाति का जो पुजारी होता है वो या पाहन या फिर नाया कहलाता है। करमाली जनजाति का जो पुजारी होता है वो पाहन या फिर नाया कहलाता है। करमाली जनजाति का पुजारी पाहन या फिर नाया कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है करमाली जनजाति में ओझा की पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो जो ओझा का पवित्र स्थान होता है करमाली जनजाति में
उसको देवकरी बोलते हैं। करमाली जनजाति में ओझा का जो प्रमुख प्रमुख स्थान होता है, उसको पवित्र स्थान होता है, उसको देवकरी बोलते हैं। करमाली जनजाति में ओझा का जो पवित्र स्थान होता है उसको देवकरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? तो कौन सी नदी है जिसको करमाली जनजाति के लोग बहुत पवित्र मानते हैं? सही आंसर है दामोदर। करमाली जनजाति के लोग जो है दामोदर नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। कौन सी नदी? दामोदर नदी को जो है बहुत पवित्र मानते हैं करमाली जनजाति के लोग। तो दोस्तों ये था करमाली जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले जनजाति की तरफ, वो है बेंगा जनजाति। कौन सी जनजाति है? बेंगा जनजाति। बेंगा जनजाति के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। पहला क्वेश्चन दिया, इस जनजाति के लोग पेड़ पौधे के अच्छे जानकार होते हैं। कौन से जनजाति के लोग? तो सही आंसर है बेंगा। बेंगा जनजाति के जो लोग हैं वो पेड़ पौधे के जो है अच्छे जानकार होते हैं। कौन से? बेंगा जनजाति के लोग। नेक्स्ट है, झारखंड में बेंगा जनजाति का जो संकेंद्रण है वो कहाँ पे है? सही आंसर है पलामू, रांची और हजारीबाग। ज्यादातर बेंगा जनजाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं? पलामू में, रांची में और हजारीबाग में। कहाँ कहाँ पे? पलामू में, रांची में और हजारीबाग में। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंगा जनजाति के बारे में सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला है। पहला दिया, यह झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, बेंगा का सामान्य अर्थ होता है पुरोहित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। बेंगा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पुरोहित होता है। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है, तो बिल्कुल सही है। तो बेंगा जनजाति के बारे में ये तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। क्या क्या कथन है? पहला है, झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, बेंगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है, और बेंगा जनजाति की जो रीति रिवाज है वो खरवार जनजाति के समान है, उसके खरवार जनजाति से मिलती जुलती है। तो ये तीनों ही कथन सत्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, बेंगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है मुकद्दम। बेंगा जनजाति के जो सामुदायिक पंचायत का मुखिया है वो मुकद्दम कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकद्दम कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बेंगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बेंगा जनजाति का प्रमुख नृत्य के बारे में पूछा गया है। सही आंसर है कर्मा। बेंगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा। बेंगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है दोस्तों? कर्मा है। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, असत्य कथन का बारे में बोला गया है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो पहला दिया, इस जनजाति में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत है। बेंगा जनजाति के जो परिवार है उसमें एकल परिवार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, गलत कुछ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। बाकी सत्य कथन देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। सत्य कथन क्या है बेंगा जनजाति के बारे में? इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दसन या फिर सैला नीति का प्रदर्शन किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। बेंगा जनजाति में जो पुरुष होते हैं उसके द्वारा दसन या फिर सैला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, इस जनजाति में महिलाओं के द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो बेंगा जनजाति के जो लोग हैं उनकी महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व क्या है? तो वर्ष का प्रथम क्या है बेंगा जनजाति का? सही आंसर है चरेता। बेंगा जनजाति को जो वर्ष का प्रथम पर्व है वो क्या कहलाता है? चरेता कहलाता है। क्या कहलाता है? चरेता कहलाता है। नेक्स्ट है, चरेता पर्व के दौरान क्या होता है? बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। चरेता पर्व के दौरान क्या करता है? बच्चों को बाल भोजन कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को क्या कराया जाता है? भोजन कराया जाता है। कौन से पर्व में? चरेता पर्व। चरेता पर्व किसका इंपॉर्टेंट पर्व है? बेंगा जनजाति का इंपॉर्टेंट पर्व है। कब मनाया जाता है? तो ये प्रथम वर्ष के प्रथम सबसे जो पहला पर्व है बेंगा जनजाति का, वर्ष के शुरू होने से वो सबसे पहला पर्व जो है चरेता पर्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है? तो हर एक 9 वर्ष में कौन सा पर्व का आयोजन किया जाता है? सही आंसर है रसनवा। रसनवा जो है हर एक 9 वर्षों में बेंगा जनजाति द्वारा आयोजित किया जाने वाला पर्व है। कौन सा? रसनवा। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या क्या है? तो बेंगा जनजाति के लोग क्या ज्यादातर क्या करते हैं? सही आंसर है वैद व तंत्र मंत्र। बेंगा जनजाति के लोग का मुख्य पेशा वैद और तंत्र मंत्र है। क्या है? वैद और तंत्र मंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बेंगा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है? तो बेंगा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता बड़ा देव। बेंगा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? बड़ा देव है। नेक्स्ट है, बेंगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास स्थान किस वृक्ष को मानते हैं? सही आंसर है साल वृक्ष। बेंगा जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने सबसे प्रमुख देवता किसको मानते हैं? बड़ा देव। और बड़ा देव का निवास स्थान कहाँ पे है? तो साल वृक्ष में उनका निवास स्थान
माना जाता है। और बेंगा जनजाति के बारे में अंतिम सवाल है, बेंगा जनजाति के लोग इनमें से किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो कौन सा पशु है? सही आंसर है बाघ। बेंगा जनजाति के लोग बाघ को है जो पवित्र पशु मानते हैं। कौन सा पशु? बाघ जो है उनके लिए जो है पवित्र पशु माना जाता है बेंगा जनजाति के द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।